मिर्जापुर का भोकाल अब ओटीटी से निकलकर सीधे सिनेमाघरों में पहुंचने वाला है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ गुड्डू और कालीन भैया की नहीं है। इस बार मुन्ना भैया वापस आए हैं, जितेंद्र कुमार की एंट्री हुई है, रवि किशन जैसे खतरनाक खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं और सबसे बड़ी बात, टीजर साफ संकेत देता है कि ये फिल्म सिर्फ सीजन 3 के बाद की कहानी नहीं बल्कि मिर्जापुर यूनिवर्स का एक ऐसा चैप्टर दिखाने वाली है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीजर की शुरुआत होती है कालीन भैया से, हाथ में जलता हुआ पात्र, चेहरे पर वही शांति लेकिन आंखों में खतरनाक राजनीति। ये सिर्फ एक धार्मिक दृश्य नहीं, आग यहाँ पावर का सिंबल है। पूरी मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया कभी गुस्से से नहीं जीतते, वो दिमाग से जीतते हैं। आग उनके कंट्रोल को दर्शाता है, वो सत्ता को जलाते नहीं, उसे नियंत्रित करते हैं। टीजर में उनका पहला डायलॉग भी यही बताता है कि राजा बनने से ज़्यादा मुश्किल है योग्य उत्तराधिकारी बनना। यानी फिल्म का मुख्य विषय हो सकता है लेगेसी, कौन बनेगा मिर्जापुर की असली वारिस। अब एंट्री होती है खतरनाक लुक हथियार लोड करता हुआ गुड्डू पंडित की। ये गुड्डू पहले वाला सीजन 1 का भोला लड़का नहीं है, ये वो गुड्डू है जिसने सब कुछ खो दिया, भाई, पत्नी, बच्चा, दोस्त और शायद इंसानियत भी। गन लूट करने का दृश्य सिंबॉलिक है। गुड्डू अब बातचीत नहीं, युद्ध चाहता है। और फिर आता है टीजर का सबसे बड़ा मोमेंट, मुन्ना भैया, जिस किरदार की मौत सीजन 2 में हो चुकी थी लेकिन यहाँ वह जिंदा है। अब सवाल उठता है कैसे। दरअसल टीजर और रिपोर्ट्स के संकेत मिलते हैं कि फिल्म 2018 के दौर की एक अनटोल्ड स्टोरी दिखा सकती है, यानी सीजन 1 के समय की घटनाओं के आसपास का ये चैप्टर है। मुन्ना की सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मिर्जापुर सीरीज में मुन्ना का कैरेक्टर चौस का सिंबल रहा है। जहाँ कालीन भैया व्यवस्था है वहीं मुन्ना अराजकता। सीटी बजाना दर्शाता है कि उसे नियमों की परवाह नहीं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग। गुड्डू कहता है हम ही चला रहे हैं कालीन भैया का एम्पायर, और तभी जितेंद्र कुमार का किरदार कहता है एम्पायर चलाना नहीं है, एम्पायर बनाना है। यही पूरी फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट छिपा है। गुड्डू सर्वाइवल चाहता है, जितेंद्र का कैरेक्टर एक्सपेंशन चाहता है, यानी दोनों की सोच अलग है। टीजर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जितेंद्र कुमार की हो रही है। कई लोग मान रहे हैं कि वह बबलू पंडित का नया वर्जन या उससे जुड़ा अहम किरदार हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये कास्टिंग बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बबलू दिमाग था और गुड्डू ताकत। जितेंद्र कुमार की पूरी स्क्रीन पर्सनालिटी भी स्ट्रेटेजिक सोच को दर्शाती है, यानी फिल्म में फिर से ब्रेन वर्सेस मसल का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। टीजर का सबसे बड़ा विजुअल सरप्राइज है रेगिस्तान, तंबू, चाकू, गला काटने वाला सीन। अब सवाल है मिर्जापुर और डिजर्ट का क्या संबंध है। मेरे हिसाब से यह किसी बाहरी क्राइम सिंडिकेट का संकेत है, यानी मिर्जापुर की लड़ाई अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, अब एम्पायर बाहर फैल चुका है। डिजर्ट यहाँ एक्सपेंशन का सिंबल है, खाली जमीन जिस पर कोई भी अपना साम्राज्य बना सकता है। अब बात करते हैं रवि किशन की। टीजर में उनकी मौजूदगी छोटी है लेकिन इम्पैक्ट सबसे बड़ा है। उनके चेहरे पर डर नहीं दिखता और मिर्जापुर यूनिवर्स में जो आदमी कालीन भैया या गुड्डू से नहीं डरता वो सामान्य खिलाड़ी नहीं होता। मेरा मानना है कि वह फिल्म का हिडन विलन हो सकते हैं, क्योंकि टीजर में उन्हें जानबूझकर कम दिखाया गया है और अक्सर ट्रेलर में वही किरदार छिपाया हुआ होता है जो कहानी को पलटने वाला होता है। सारी प्रजा को मार देंगे तो राज किस पर करेंगे। लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं, पूरी फिल्म का दर्शन है। गुड्डू शक्ति से शासन करता है, मुन्ना डर से शासन करना चाहता है, लेकिन कालीन भैया संतुलन से शासन करते हैं। यही कारण है कि अभी भी वह सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। टीजर में गोलू और बीना त्रिपाठी की झलक भी दिखाई गई है। ये दोनों मिर्जापुर यूनिवर्स की साइलेंट पावर है। गोलू राजनीतिक है तो बीना मैनिपुलेशन है। अक्सर हम लोग सिर्फ गन फाइट देखते हैं लेकिन असली खेल हमेशा इन दोनों के दिमाग में चलता है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और स्कोर की। ध्यान से सुनेंगे तो टीजर में ट्रेडिशनल फोक एलिमेंट्स और डार्क परक्यूशन का मिश्रण है, यानी मेकर्स हमें याद दिला रहे हैं कि मिर्जापुर सिर्फ गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, ये पूर्वांचल की राजनीतिक, परिवार, विरासत और सत्ता का युद्ध है। संगीत धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि फिल्म की स्केल सीरीज से कहीं बड़ी होगी। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, रियल वर्ल्ड में अपराधी अक्सर पैसा और राजनीति के लिए लड़ते हैं, लेकिन मिर्जापुर यूनिवर्स में सत्ता का एक नशा है। यही वजह है कि कालीन भैया, मुन्ना और गुड्डू तीनों एक जैसे मंजिल चाहते हैं, लेकिन रास्ते अलग हैं। रियल क्राइम में सर्वाइवल जरूरी है और मिर्जापुर में ईगो ज्यादा जरूरी है, और यही चीज इसे इंटरटेनमेंट बनाती है।
पंकज त्रिपाठी कालीन भैया का किरदार उनकी सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस में से एक है। धीमी आवाज़, कम डायलॉग, लेकिन स्क्रीन पर पूरा कंट्रोल। उन्होंने हमेशा इस किरदार को एक पॉलिटिशियन और क्राइम बॉस के मिश्रण की तरह निभाया है। अली फैजल से गुड्डू के लिए ज़बरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था और उन्होंने बताया भी है इस किरदार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। दिवेंदु, मुन्ना भैया का किरदार पूरे एनर्जी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कैरेक्टर की पहचान बन चुकी है। रवि किशन का अनुभव और भोजपुरी बेल्ट की पकड़ इस किरदार को बेहद प्रामाणिक बना सकती है। जितेंद्र कुमार, उनकी कास्टिंग दर्शाती है कि फिल्म में सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब आती है मेरी सबसे बड़ी थ्योरी, क्या होगा अगर फिल्म 2 टाइमलाइन में चल रही हो। पहली टाइमलाइन मुन्ना भैया वर्सेस गुड्डू, दूसरी टाइमलाइन रवि किशन का नया क्राइम एम्पायर और अंत में पता चले कि रवि किशन का किरदार ही वह आदमी है जिसने वर्षों पहले मिर्जापुर की सत्ता का खेल को शुरू किया था। यानी कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू सब किसी और की बनाई हुई शतरंज के मोहरे थे। अगर ऐसा हुआ तो मिर्जापुर यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन कालीन भैया नहीं बल्कि रवि किशन का किरदार निकलेगा और यही ट्विस्ट सीधे मिर्जापुर सीजन 4 की नींव रख सकता है। तो मिर्जापुर द मूवी का टीजर सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता कि लेगेसी, पावर, एम्पायर और बेट्रियल की कहानी सेट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या मुन्ना भैया सच में कहानी का हिस्सा है या सिर्फ अतीत की परछाई? आपकी थ्योरी क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मिर्ज़ापुर में कुर्सी कभी खाली नहीं रहती।